जय श्री राम फ्रेंड्स, आपका एक वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का जो टॉर्क इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। बहुत आसानी से बहुत प्यार से समझाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, देखिए हम लोग जानते हैं, एक तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है और एक होता है आपका रोटेशन इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें आपका नेट फोर्स जीरो हो किसी भी बॉडी पर, और जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है उस केस में रोटेशनल जो आपका मूवमेंट होता है जिसको आप बोलते हैं टॉर्क, तो नेट टॉर्क जीरो होता है अबाउट एनी पॉइंट। तो ये दो तरीके के इक्विलिब्रियम है, इनके आधार पे आप जो है किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये लिख दिया यहाँ पे मैं, एफ नेट जीरो हो सकता है एंड टी नेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। ये एक आपकी रॉड रॉड है, इसका मास एम और लेंथ एल है। ओके, ये दोनों सिरों पे दो स्ट्रिंग से आपकी ये बंधी हुई है। ठीक है, छड़ है, रॉड लोहे की छड़ है, तो दो सिरों को बांध रखी है तो स्ट्रॉन्ग बेसिस से। ठीक है, जैसे आप दे सकते हैं ये। तो अब इसमें टेंशन पता करना है बोथ स्ट्रिंग्स में, इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो रॉड इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में होगी तो उसमें फोर्स नेट फोर्स भी जीरो लगेगा और नेट टॉर्क भी जीरो लगेगा। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पर देखिए, इसके दो टेंशन को, दोनों दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T1 T2, इसको बैलेंस करेगा इसका वेट। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू mg हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए लिखा है, T1 इक्वल प्लस T2 इक्वल टू mg, सिंपल चीज है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसलिए हम इसमें टॉर्क भी किसी एक्सिस के अराउंड जीरो मान सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे ओ के अराउंड अगर मैं टॉर्क जीरो मानता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टॉर्क जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है T1 इंटू एल बाई टू, क्योंकि सेंटर से लेंगे तो ये टोटल लेंथ आपकी दोस्तों एल है। तो सेंटर से इतना जो दूरी है वो आपकी एल बाई टू हो जाएगी, दूसरी साइड भी एल बाई टू है। तो T1 इंटू एल बाई टू माइनस T2 इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एम जी इस पॉइंट से जा रहा है, ये पॉइंट से ही आपका वेट जा रहा है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो, इसलिए ये तो जीरो हो गया। तो फाइनली कह सकते हैं T1 और T2 बराबर हो गए, और T1 प्लस T2 mg के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं आप निकाल सकता हूँ, आपका सिंपल जो वैल्यू हो जाएगी T1 T2 की mg बाई टू के बराबर हो जाएगी, मतलब आधा आधा वेट ले लेंगी दोनों रॉड। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है कि रॉड है हमारे पास, फिर से एक रॉड ले रखी है, उसका मास एम और लेंथ एल है। अब क्या है, वो दोनों रॉड के दोनों सिरों पे नहीं बांधी है। अब मैंने उस रॉड को कैसे बांधा है, एक सिरे से थोड़ा सा यहाँ अंदर करके बांध दिया है। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ अगर एल है, तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर बीच में है, ये वाला देखिए, ये वाला जो बीच में जो पॉइंट है, यहाँ से इसका वेट पास ऑन हो रहा है, और ये T1 है और ये T2, तो ये दो आपके सिरे हैं। अब ये पॉइंट जो है मैंने बताया एल बाई टू दूरी पर है T1 वाला, और इधर वाला जो है इस सेंटर से एल बाई थ्री दूरी पर है। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो करिए एक तो आप। ठीक, मीन T1 प्लस T2 इक्वल टू mg हो जाएगा। और सेकंड केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क अगर लेंगे, तो अगर टॉर्क लेते हैं किसी पॉइंट के अराउंड तो वो आपका जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ T1 इंटू एल बाई टू इक्वल टू T2 इंटू एल बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से ले लिए तो सिंपली आज का आंसर आ जाएगा T2 इक्वल टू थ्री बाई टू T1। अब ये दो इक्वेशन आ गई दोस्तों, एक T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, और एक ये इक्वेशन आ रही है T2 इक्वल टू थ्री बाई टू T1। अब इनको सिंपल सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग टू आंसर, दैट T1 इक्वल टू टू बाई फाइव mg, और दूसरा आंसर आ जाएगा T2 इक्वल टू थ्री बाई फाइव mg। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें बस ट्रिक यही है कि आप इक्विलिब्रियम में दोनों तरह के इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, अ डिस्क इज हैंगिंग एज शोन। एक डिस्क है मेरे पास, गोल्ड डिस्क है, वो एक हैंग कर रही है। देखिए इस साइड पे तो हिंज कर रखी है, और इस साइड पे एक उन्होंने ये इससे डोरी से बांध रखा है इसको। तो उसमें कहा है कि फाइंड टी एंड हिंज फोर्स, ये हिंज पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा और एक आपको, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एन वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एन एक्स। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एन एक्स हो जाएगा, ये डिस्क है और ये एम आर है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इस चीज को मैं अगर लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए एन एक्स और एन वाई तो आपके हिंज फोर्सेस हैं, तो ये इनके कंपोनेंट्स हो गए, ये वाले दोनों कंपोनेंट्स हो गए। तो व्हाट आई कैन से, अब यहाँ पर देख सकते हैं एन वाई प्लस टी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ओके, एन वाई प्लस दिस टी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, एक इक्वेशन तो आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल, इसको बैलेंस कर देंगे मैं इनको, ये एन वाई और टी, ये एम जी को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा आपका जो होगा, हम मैंने बताया आपको, चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इसका नेट टॉर्क ओ के अबाउट जीरो होगा, तो टी नॉट को जीरो मान लेता हूँ, मतलब टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ये इसका ये जो टी नॉट है वो जीरो होगा। तो टी नॉट का अगर मैं निकालना हूँ, तीनों को निकाल लूंगा मैं, तो क्या होगा, यहाँ पर निकाल लेंगे आप, टी नॉट को जीरो करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एन वाई, देखिए एन वाई, ये वाला एन वाई इंटू, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस आर दे रखी है दोस्तों, तो एन वाई इंटू, हम इसको लिख सकते हैं आर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये टेंशन भी इससे इतनी दूरी पर, तो ये भी टी इंटू आर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो एन वाई इज इक्वल टू टी आ गया। ठीक है, एन वाई इज इक्वल टू टी आ गया। अब एन वाई इज इक्वल टू टी है, और मैंने आपको बताया एन वाई प्लस टी एम जी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एन वाई इज इक्वल टू टी बराबर एम जी अपॉन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक आपके कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये लेडर है आपकी, ओके। लेडर जो एक दीवार से, और ये फर्श है, तो दीवार और फर्श के बीच में एक लेडर लगा रखी है, जैसे सीढ़ी लगाते हैं हम, वो सीढ़ी लगाते हैं। तो लेडर का मास एम और लेंथ एल है। ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, वो इक्विलिब्रियम है। मतलब बिल्कुल उस पर कोई ना टॉर्क है नेट, ना कोई फोर्स है। तो वॉल इज स्मूथ, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। और फ्लोर इज रफ, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट द लेडर रिमेन्स एट रेस्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिंपल एक काम करना है, लेडर को बैलेंस रखना है। तो यहाँ पर पहले तो आप फोर्सेस बना लिए, देखिए अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा देखिए। एक तो ये वॉल से रिएक्शन आएगा फोर्स का, तो इसको मैंने एन डब इसको मैंने लिख दिया एन वॉल, ठीक। और एक इसका वेट होगा मिड में वेट होगा दोस्तों, यहाँ पर ये मिड में वेट होगा। और एक यहाँ पर ये वाला जो होगा आपका, ये आपका वाई, ठीक है। ये एन जी, ग्राउंड से जो रिएक्शन मिलेगा बॉल को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो इसकी लेंथ है, और ये अगर थीटा मैंने ले रखा है, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। और ये ग्राउंड वाली लेंथ जो आएगी वो एल कॉस थीटा हो जाएगी। बस हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नेट फोर्स पहले तो जीरो करेंगे, तो ठीक है। नेट फोर्स जीरो करेंगे, और एक बार हम करेंगे नेट जो है आपका टॉर्क जीरो कर देंगे। तो हम ए के अराउंड, मतलब ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ए है। तो इसके अमाउंट टी टी ए को मैं जीरो करना चाहता हूँ, टी ए को मैं जीरो करूंगा। तो टी ए को जब मैं जीरो करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए टी ए को जीरो करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेज है। एक तो एम जी है, एम जी का डिस्टेंस, एम जी का हम डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल बाई टू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। ये तो एम जी का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये वाला आपका जो वर्टिकल, ये वाला जो एन जी है, क्योंकि इधर वॉल में तो कोई वर्टिकल डायरेक्शन नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। यहाँ पर एन जी हम निकालेंगे, तो एन जी की इससे पॉइंट से दूरी कितनी है, सॉरी, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट, इसका टॉर्क कितना है, ये कितना है हमारा एन डब्ल्यू है। एक मिनट, एन डब्ल्यू, ओके। इस टॉर्क का इससे डिस्टेंस कितना है, एन डब्ल्यू इंटू एल साइन थीटा, ओके। ये डिस्टेंस हो गया। और ये वाला वेट इस पॉइंट से एल बाई टू कॉस थीटा दूरी पर है। और ये वाला जो टॉर्क है, ये वाला जो फोर्स है, इस ए पॉइंट से एल साइन थीटा, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, एल साइन थीटा के बराबर है। तो इससे हम एन निकाल सकते हैं टोटल, एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एन डब्ल्यू निकाल लीजिए। तो एन डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से, ये देखिए एम जी, ठीक है। और एल से एल कट जाएगा यहाँ पर, एम जी ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा अपॉन टू, इस तरीके से आ जाएगा, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू एफ, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया, ये आप जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये जो आपका फोर्स लगेगा इसमें ग्राउंड पे, जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगेगा, इस तरीके से लगेगा, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ लगेगा। तो एफ जो इक्वल टू हो जाएगा आपका एन डब्ल्यू के, तो एन डब्ल्यू और एफ बराबर हो गए। और एफ बराबर होता है म्यू इंटू एम जी। बस अब मेरा काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एम जी कॉट थीटा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एम जी कॉट थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। तो एम जी से एम जी कट जाएगा, आपके पास सिंपल रह जाएगा म्यू की वैल्यू, विच इज कॉट थीटा अपॉन टू। और यही वैल्यू मिनिमम होगी दोस्तों, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये क्वेश्चन लिखी थी। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब दोस्तों अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी वो लेटर का ही है। इसमें क्या है कि एक आदमी चढ़ रहा है लेटर पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। ए मैन ऑफ मास 10 kg इज क्लाइंबिंग ऑन लेटर ऑफ मास 40 kg एंड लेंथ 10 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, और उसका जो वजन है वो 40 kg है, ओके। मैन इज स्टैंडिंग एट 4 मीटर फ्रॉम एंड ए। ये वाला एंड अगर मैं ए मान लेता हूँ, इससे 4 मीटर की दूरी, मतलब इसका जो लेडर का अपना वेट होगा वो यहाँ पर होगा, ओके। लेडर का अपना वेट यहाँ पर होगा, मतलब कितना है, ये लेडर का जो वेट है 40 है, तो 40 इंटू जी हो जाएगा। और जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है वो कितनी दूरी पर है, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है, जैसे आप देख रहे हैं, ओके। और लेडर का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका 5 मीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि लेडर का जो टोटल जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर पे आधे पे तो वजन है, और 4 मीटर पे आदमी खड़ा हुआ है। ये लिखा हूं मैंने, स्टैंडिंग एट 4 मीटर फ्रॉम एंड ए ऑफ द लेडर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइंड, अब हमें फिर से पहले जैसे केस में म्यू मिनिमम निकालना, सो दैट द लेटर रिमेन्स इन बैलेंस। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो रिएक्शन लगेगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था, ये एन जो वॉल का जो रिएक्शन लगेगा, ओके। वॉल स्मूथ है, इसमें कोई वैसा फोर्स नहीं होगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पर जो है इस वाले पॉइंट पर इसमें फोर्स होगा, एक तो ये वाला ग्राउंड का रिएक्शन लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन, और एक ये चूंकि ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर एक फोर्स ये भी लगेगा, विच इज इक्वल टू म्यू इनटू एम जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया पिछले। बस अब इनको उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर एक पर्सन का और एक्स्ट्रा आपको कंसीडरेशन है, तो ये आदमी खड़ा है, मान लीजिए कोई ये आदमी खड़ा हुआ है,
अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, तो हम इक्वेशन कैसे लेंगे? अब मान लीजिए थीटा यहाँ पर जो दिया हुआ है, थीटा, सपोज दिस थीटा इज गिवन एज, ये थीटा की वैल्यू हमने दे रखी है, एक मिनट, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने दे रखी है सपोज 37 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू 37 दे रखी है। तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए, और जी की वैल्यू भी हम मैं दे देता हूँ आपको, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब इसको कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, तो इसको इक्विलिब्रियम अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन जी बराबर क्या हो जाएगा, एन जी बराबर हो जाएगा, टोटल आप एन जी निकालेंगे तो देखिए वर्टिकल है ना ये, तो 40 जी ये है, और मेन पर्सन का वेट कितना है, देखिए यहाँ पर पर्सन का वेट भी दे रखा है, मैन स्टैंडिंग 10 किलो का आदमी है, ठीक है, तो 10 kg इसका हो गया वेट यहाँ पर, तो 10, यहाँ पर 10 जी ये लगेगा, तो 40 और 10 मतलब 10 G + 40 G, ओके, तो इस तरीके से हमारा 10 G + 40 G का मतलब हो गया 50 G, ओके 50 G, तो इसका मतलब हो गया 500 न्यूटन, ये एन जी की वैल्यू हो गई, ग्राउंड से जो रिएक्शन मिल रहा है 500 न्यूटन मिल रहा है, ठीक है। अब हम एन वॉल जो होता है हमारा, जो हमने अभी आपको बताया, एन वॉल कैसे निकालते हैं, वॉल का जो रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें एन वॉल जो है इसको काउंटर बैलेंस करेगा एफ को, तो मैं एन वॉल इक्वल टू एफ लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू म्यू इनटू एन जी, बस। अब टी, हम किसी पॉइंट के अबाउट, मतलब ये ए पॉइंट के अबाउट, टी ए को मैं जीरो मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो टी ए को अगर मैं जीरो मान लूँ नेट इसके पास, तो हम इसमें इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने सारे फोर्सेस हैं इसके अबाउट, एक तो खुद का ही इस पॉइंट पर ये तो जीरो हो जाएगा, दूसरा ये पर्सन का मास है, और ये है आपके, ठीक है, दो है, और एक बॉल है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो 100, तो 100 का मतलब हो गया, देखिए 100 इंटू ये वाला जो लिख रहे हूँ इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, देयरफॉर हम लिख देंगे इसको 100 इंटू 4 cos 37, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आदमी का वजन कितना है, 10 किलो, ठीक है, तो 10 जी का मतलब 100 हो गया, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू जी मतलब 100 हो गया, पर्सन का हो गया, ये पर्सन का हो गया, 10 इंटू 4, फोर क्यों किया है, क्योंकि ये 4 लेंथ है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की 10 इंटू, मतलब ये 4 cos 30 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 4 cos 30 37, सॉरी, प्लस इसी तरीके से जो सीढ़ी है उसका वजन बीचों बीच में, और उसकी वजन वो कितना था वजन, तो 400 हो जाएगा, 4 14 इंटू 10 इंटू 5 cos 37, ये उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सोनी चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये वॉल का जो आपका वो है वॉल इंटू, और ये वॉल की देखिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वॉल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, ये हमारी जो डिस्टेंस हो गई है वो 10 sin 37 के बराबर है, 10 sin 37 के बराबर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 sin 37 डिग्री, ओके, तो इस तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको फाइनल सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा ये आ जाएगा इस तरीके से एन वॉल, तो ये आ जाएगा 500, 400 ये हो गए, और 2000 2400 हो गया, और कॉस 37 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दोस्तों फाइनली आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सर 1600/5, दैट इज 320, ओके, विच इज इक्वल टू एफ, जैसे मैंने आपको बताया एन वॉल इज इक्वल टू एफ होगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर आपका हो जाएगा 320 इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 320 की जगह आ जाएगा, और यहाँ पर म्यू लिख दीजिए इंटू 500 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना है एम जी 500 है, तो यहाँ से अब आपका म्यू मिनिमम आ जाएगा दोस्तों, मिनिमम जो वैल्यू आ जाएगी म्यू की हो जाएगी 320/500, दोस्तों ये 500 कैसे आया मैंने आपको बताया था अभी पहले, ये जो एन जी टोटल 50 जी है, तो 50 इंटू 10 फिर 500 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 0.64, ओके, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ओके, आप मैं उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको समझ में आएगा, और इसमें कहीं भी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब देखिए अब क्या है इसमें, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पर एक वेज रखा हुआ है, ठीक है, ये वेज रखा हुआ है यहाँ पर, और इधर उधर मासेस रखे हैं, जैसे आपका जो वेइंग मशीन होती है ना, तराजू तोलने का दोनों साइड पे आप रख देते हैं, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, अब चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो हम बिना टाइम खर्च किए फटाफट चुटकियों में करते हैं इसको सवाल को सॉल्व, जिससे आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा, और आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 2 मीटर पे है, सब सब दूरियां दी हुई है, सारे फोर्स दे रखे हैं, बैलेंस है, तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, एक तो जी की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं ले लेता हूँ, और अब मैं क्या, ओके, ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसके टी यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी नॉट, मतलब टी नॉट के अबाउट में जीरो ले रहा हूँ,
टी नॉट के अबाउट में अगर जीरो लूंगा तो क्या होगा, देखिए टी नॉट के अबाउट जीरो लेने पर क्या होगा, यहाँ पे सारे फोर्सेस का आप बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से शुरू कर दिए, यहाँ और इस पॉइंट पे अगर आप जीरो कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम इक्वेशन लिख देंगे, सीधी सीधी इक्वेशन आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, देखिए यहाँ पर डायग्राम को देख के लिखते हैं सीधे, ये हो जाएगा इसमें जी का मल्टीप्लाई करते रहिए, तो देखिए एम जी है ना, तो ये हो जाएगा 50 × 3, ये वाली डिस्टेंस, ये से 50, क्योंकि 5 × 10 50 हो गया, 50 × 3 प्लस ये हो जाएगा 100, 10 × 10 100 हो गया, और इंटू उसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, यहाँ से 3 + 2 5, 100 × 5 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों फिर से इसको फोर्स को काउंटर बैलेंस करेंगे, तो इधर एम जी है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओ से 2 है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 650 इज इक्वल टू एम जी इंटू टू, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये एम जी, तो यहाँ पर जो आएगा 20 एम, ओके, क्योंकि जी मैंने 10 रख दिया, तो एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 650/20, तो ये आ जाएगा 32.5 के जी, ठीक है। अब 32.5 के जी आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल एन निकालना है, तो इसलिए एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो ये एन निकालना है मुझे, तो इस एन को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, एन को मैं टोटल कर दूंगा, टोटल कितने बैलेंस कर रहा है, तो एन में एक तो एम जी है दोस्तों, ठीक है, प्लस 50 है, प्लस आपका 100 है, देख सकते हैं आप, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में एन जो है तीनों को बैलेंस कर रहा है, तो तीनों की जगह वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगी, ये टोटल जी की वैल्यू रखेंगे, तो 32.5 में 10 से मल्टीप्लाई करी तो 25 ये हो गया, और ये हो गया आपका 50 प्लस 100, तो टोटल आपका हो जाएगा ये हो गया 320, ये हो गया 475 न्यूटन का, इतना ये आपका फोर्स लगेगा, इतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल आपको काम ये करना है, को सीधे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब ये देखिए बात कर लेता है, एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, कि ये जो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो मैं आपको फटाफट इस क्वेश्चन को कराता हूँ। अब ये सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम में हम रखने के लिए क्या करेंगे, कि फाइंड आउट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें ठीक है ये एक्सटेंशन, तो यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग, इसमें दो है, इसमें दो पुली है, एक का इंटरनल इंटरनल रेडियस इतनी दे रखी है 0.3 और एक्सटर्नल रेडियस 0.6 दी है, तो यहाँ पर देखिए एक तो आप इसके वो बना लीजिए दो बैलेंस डायग्राम, ठीक है, एक तो ए का बनाएंगे आप, जो ये वाला जो है ना, इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो ऊपर टी ए लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टी ए लग रहा है, और नीचे जो लग रहे हैं दो दो फोर्स लगेंगे दोस्तों, कौन कौन से, एक तो लगेगा इसका वेट, जो कि हमारा 70 जी हो गया, और दूसरा लगेगा स्प्रिंग की वजह से, जिसको हम के एक्स लिखते हैं, ये के एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से बी वाले के लिए भी आप डायग्राम बना लीजिए, तो बी वाले का क्या होगा, बी वाले में आप देखिए, यहाँ पर एक तो T2 लग रहा है, ठीक है, टी सॉरी बी लिख देता हूँ, टीबी, क्योंकि ये आपका टी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टी बी, ठीक है, टेंशन बी एंड टेंशन नहीं, और इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल आपका ये लगा हुआ है 40 जी, क्योंकि इसकी वजन जो है 40 किलोग्राम दिया हुआ है, बस इनको आधार मानते हुए, और ये सारी वैल्यूज दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह, तो देखिए आपको दो तीन इक्वेशन लिखनी है, उससे क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व होगा, तो उसको मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए आप इसको T1 को कैसे लिखेंगे, T1 बैलेंस करेगा दोस्तों, T1 जो बैलेंस करेगा हमारा 70, ये हो जाएगा 70 जी, ठीक है, प्लस के एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से T2 बैलेंस करेगा आपका, T2 बैलेंस करेगा आपका 40 जी, तो 40 × जी के बराबर हो गया जी, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एक मैं टॉर्क लगाऊंगा अबाउट पॉइंट, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन है, तो मैं टी नॉट बराबर जीरो कर देता हूँ, यहाँ पर टी नॉट को जीरो करके मैं टॉर्क अप्लाई करता हूँ रोटेशन इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, तो रोटेशन इक्विलिब्रियम जब मैं अप्लाई करूंगा, तो इसके अराउंड में अगर टॉर्क लगाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी सीधे सीधे, जो जो T1 है, T1 जो है वो इससे कितनी दूरी पर है, T1 जो है हमारा दूरी पर है, ये T1 का जो ये जो डिस्टेंस है इससे, ये पॉइंट थ्री पर है, तो T1 × 0.3 हो गया, इज इक्वल टू, अब ये T2 कितनी दूरी पर है दोस्तों, T2 जो है ये वाला जो है TB, या इसको सॉरी TA लिखता हूँ, इसको TB लिखता हूँ, ये दूरी है इसकी 0.6, बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इन सबको सॉल्व करेंगे तो TA और TB की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से ऊपर, मतलब TA और TB की वैल्यू रख दीजिए, ओके, तो यू आर गेटिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ TA की जगह लिखता हूँ 70 G प्लस के एक्स इंटू 0.3, यहाँ लग दिया, इज इक्वल टू टीबी, टीबी की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा, टीबी की वैल्यू देखिए यहाँ से, इसकी वैल्यू हो गई 40 जी, और इसकी इंटू 0.6, ये 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ से के की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जी की वैल्यू रखने के बाद मुझे यहाँ पर जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा एक्स का, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों 1 मीटर के बराबर, और ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से आंसर आएगा, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं तक, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी, ठीक है।